हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? चैप्टर 1 क्लास 10 की जर्नी चल रही है हमारी। 1.1 एंड 1.2 हम कर चुके हैं, राइट? टुडे वी विल गो टू 1.3 विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ज़्यादातर व्हेन यू सी द बोर्ड एग्जाम और द फर्स्ट टेस्ट ऑफ योर स्कूल यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन डेफिनेटली over there, right? But before starting I want to talk something about Mother's Day. आज है 8th May and it's the Mother's Day. I'm sure many of you have already put status for mothers. Maybe some of you have made beautiful cards for your mother, chocolates, gifts, maybe a break from dinner preparation today, है ना? कुछ ना कुछ ट्राई करते हो तुम लोग so that your mother will feel special today. And of course देखो, बच्चों के लिए मम्मी पूरा साल जो करती है उसके सामने आज के एक दिन बच्चे जो भी करते हैं, छोटे से छोटा एफर्ट, वो भी आपकी मम्मी के लिए बहुत प्यारा होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको अपनी मम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट देना है, व्हाट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट? व्हाट कैन इट बी? सोचो। ऑफ कोर्स इट वुड बी योर सक्सेस। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है ना, आप कितने भी पैसे खरीद के खर्च के या कैसे भी ला दो कोई चीज़, वो जो खुशी आपकी मदर के चेहरे पे नहीं ला सकती, वो खुशी, वो चमक उनकी आंखों में आ सकती है आपकी सक्सेस से, राइट? एक मदर के लिए अपने चाइल्ड की सक्सेस इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ऑन दिस मदर्स डे डिसाइड करो, यू आर गोइंग टू gift your success to your mother at the end of this year, right? So let's get started with this. And today we are talking about exercise 1.3. देखो, हर एक एक्सरसाइज का अपना एक कंसेप्ट होता है। In 1.1 what was the concept? In 1.1 we talked about Euclid's division lemma, ठीक है? In 1.2 we talked about HCF, LCM and prime factors. What about 1.3? In 1.3 we will be mainly discussing what are rational and what are irrational numbers. ठीक है, मतलब not exactly this, but you will learn how to prove that some numbers are irrational. Okay, so basically our funda will be, क्वेश्चन मार्क तो हम रखने नहीं वाले कहीं पे भी, है ना? ऑल द फंडास, ऑल द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर टू यू थ्रू आउट द ईयर. सो ओवर हियर वी विल लर्न अबाउट, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, रैशनल नंबर्स के बारे में अगर मैंने पूछा, ऐसे डिफाइन कर लोगे तुम, है ना? अरे क्या है मैम, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ रैशनल. वेरी नाइस, ऑफ कोर्स. लेकिन यहाँ से एक स्टेप हम आगे जाएंगे. ठीक है, 9th तक आपने पढ़ा कि भाई किसी भी नंबर को इफ़ यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू देन इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, अब पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के हमारा काम पूरा नहीं हो जाता. वी विल एक्चुअली डिवाइड इट एंड सी कि भाई इसका जो क्वोशंट आता है वो किस टाइप का आता है. ठीक है, फ्रॉम दैट यू विल डिसाइड वेदर द नंबर इज रैशनल और इरेशनल, है ना? चलो देखो, से फॉर एग्जाम्पल एक मैं नंबर बोलती हूँ आपको 0. सबसे पहला क्वेश्चन, कन्फ्यूजन बोलो यहाँ पे आता है 0 वेदर इट्स अ रैशनल और एन इरेशनल नंबर. देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जो तुम डिफाइन करते हो पी बाई क्यू वही यहाँ पे अप्लाई करो. क्या आप इसके डिनोमिनेटर में कुछ रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, isn't it? 0 की वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज whether you write 0/1 or you write 0/3, 0/4 or you write 0/1 lakh. कौन मना करने वाला है बताओ? है कोई? राइट? सो बेसिकली 0 इज येस, इट्स अ रैशनल नंबर. यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होता है जब आ गया फ्रैक्शन. जैसे कि तुम्हें दे दिया 10/3. ठीक है, अब ऐसे नंबर्स को देख के क्या बोलोगे? ये रैशनल है कि इरेशनल है? अब इसको देखते ही अगर तुमने बोल दिया कि भाई ये पी बाई क्यू फॉर्म में है तो मतलब ये रैशनल है. नहीं बेटा, है ना? ऐसे आंसर नहीं करना है, तुम्हें एक्चुअली इसको डिवाइड करना है. यू विल हैव टू डिवाइड 10/3 एंड देन डिसाइड. अच्छा, कैसे डिसाइड करोगे? 2 चीज़ें याद रखो. थ्रू आउट द ईयर आई वुड से
एंड दैट इज़, इसको थोड़ा मिटा देते हैं जल्दी से। दो टर्म्स आएंगे तुम्हारे, जब भी तुम किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो तुम्हारा जो क्वोशंट है वो योर क्वोशंट विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये है क्या, नाम से ही पता चल रहा है ना। टर्मिनल सुना है तुमने, जब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, इट्स अहमदाबाद टर्मिनल, बड़ौदा टर्मिनल, लाइक दैट। टर्मिनल यानी क्या, किसी भी चीज़ का वहाँ पे ख़त्म होना, ठीक है। अहमदाबाद टर्मिनल आ चुका है, उधर जाओ, समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव टू वर्ड्स, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल ले ले जल्दी से, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। टर्मिनेटिंग सिंपल सा कोई ले लो, 252 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, बट यू कैन टेल मी ना डायरेक्टली 252 जो है, इज इट अ इवन नंबर, बिकॉज यू आर हैविंग 2 एट द एंड, विल इट बी डिविजिबल बाई 2? yes, right? So basically क्या होगा, when you keep on dividing this, आपको हो सकता है कि 2-3 steps करने पड़े, लेकिन at the end what is your remainder? You got your remainder 0, ठीक है। कुछ divisions ऐसे आएंगे जिसमें you will have to do so many steps, but if at the end you are getting 0, that means this division 252 by 2 is a terminating 1, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, जो डिवीज़न कंप्लीट होगा विद द रिमाइंडर 0 इज़ नोन एज टर्मिनेटिंग। अब तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए, है ना। अभी तक शायद ऐसे डिवीज़न किए हैं तुमने जो कंप्लीट हो ही जाते हैं, बट नाउ इन टाइम यू विल गेट सम डिवीजन्स जो कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ले लो, क्या लोगे, हाँ चलो 1/3 ले लो अभी के लिए, इट्स ईजी, ठीक है। 1 को डिवाइड करना है 3 से। बच्चे छोटे से छोटी गलतियाँ ऐसे करते हैं कि 3 अंदर डाल दिया और 1 जो है उसको बाहर लिख लिया, मत करना ऐसे, ठीक है। इट्स अ वेरी सिली मिस्टेक। व्हेन इट्स 1/3 दैट मीन्स यू आर सपोज टू पुट 1 इनसाइड एंड 3 आउटसाइड, ठीक है। चलो 3 है और 1 है, स्टार्टिंग में वी विल हैव टू पुट 0 एंड डेसिमल, राइट। नाउ यू पुट 0, 3 3 9, क्या आया, जहाँ से स्टार्ट किया था वही आया। फिर भी चलो 1-2 स्टेप्स करते हैं। अगेन यू विल पुट 0, 3 3 9, 1, अगेन यू विल पुट 0। सो नाउ टेल मी, इज दिस अ टर्मिनेटिंग 1 और अ नॉन टर्मिनेटिंग 1? ऑफ कोर्स यू कैन सी, राइट। तुम लोग 2 पेज कर लो, 4 पेज कर लो, पूरा फुल स्किप खत्म कर लो, ये डिवीज़न ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दैट्स वाई दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। अब यहीं से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब भी कोई नंबर तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नंबर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। आई बात समझ में? टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो कभी भी इररेशनल नंबर नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग नंबर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। तो अब मतलब ये हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा दैट विल बी इररेशनल? नो, ठीक है। इसमें अगेन वी हैव 2 कंडीशंस। देखो ये वाला डिवीजन जब हमने किया, व्हाट वर यू गेटिंग? 3 3 3 3 3 3 3। कैन आई से दैट दिस डिवीजन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिवीजन? रिकरिंग का मतलब क्या? एक ही नंबर का बार बार रिपीट होना, दैट्स इट, ठीक है। आइदर यू कॉल इट एज रिकरिंग और यू कॉल इट एज रिपीटिंग, ठीक है। तो वी हैव दिस वर्ड्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग or non-terminating repeating, then also that number will be a rational number. So you can say that 1/3, ये हमने किसको डिवाइड किया था? 1/3, right? 1/3 is a rational number. Why so? Because its division is non-terminating but recurring. So when you have non-terminating recurring number, then also it will be a rational number, ठीक है। तो रेशनल नंबर की क्या हुआ? 2 पहचान हो गई, ठीक है। पहली क्या हुई? अपनी नोटबुक में ये लिख के रखो, रेशनल नंबर की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, द डिवीजन मस्ट बी टर्मिनेटिंग। और दूसरी क्या हो गई?
इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग देन इट मस्ट बी रिकरिंग। ठीक है, अब फाइनली जाके प्रॉब्लम सॉल्व। इफ़ योर डिवीज़न इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, आगे जाके हम बहुत ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं इन 1.4। सो राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड डायरेक्टली दैट इज़ ये 33333 था, उसके बदले कोई नंबर ऐसा है जहाँ पे यू आर गेटिंग 3 5 7 2 6 9 समथिंग समथिंग समथिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन द नंबर्स आर नॉट रिकरिंग, द नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, देन यू कॉल दैट नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर विल बी एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, व्हाट इज अ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज एन इररेशनल नंबर, राइट। ये कंसेप्ट आपका 1.4 में जाके बहुत कम आने वाला है, लेकिन अभी यू आर गोइंग टू प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल नंबर, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए अच्छे से कि व्हाट इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर अप टू हियर। विल गो अहेड, क्विकली नोट दिस पॉइंट्स डाउन इन योर नोटबुक। ओके, चलो चलते हैं तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखो 9th और 10th में फ़र्क क्या है। 9th में तुम बोलते थे कि भाई √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, ठीक है, ये नहीं सोचा कि क्यों इरेशनल है। सो नाउ यू विल पुट कि भाई क्यों इरेशनल है, यू हैव टू प्रूव दैट इन क्वेश्चन नंबर 1। देखो कुछ भी पूछ लिया, अगर ये एक क्वेश्चन की मेथड तुम्हें पता चल गई तो यू कैन प्रूव एनी नंबर एज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्मो होता है ना, कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए एक फिक्स फर्मो होता है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट। इसके जो सेंटेंसेस है, इसकी जो मेथड है, स्टेप्स है, दे ऑल आर सेम। ठीक है, यू जस्ट हैव टू चेंज द नंबर, जो भी नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है वो उसमें रख दो, दैट्स इट। ठीक है, चलो सो क्वेश्चन नंबर में यू हैव टू प्रूव दैट √5 is an irrational number। चलो मैथ्स जो है ना तुम्हारा, पर्टिकुलरली दिस एक्सरसाइज, ये तुम्हें उल्टा कान पकड़ाएगी। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें उल्टा कान पकड़ना है। वो ज़िद्दी बच्चा होता है ना, आप बोलो कि ऐसे करो, नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, समथिंग लाइक दैट। आपको प्रूव करना है दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, लेकिन आप स्टार्ट करोगे विद द अजम्पशन दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, फिर प्रूव करते 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 लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि अरे नहीं भाई, हमने तो अज्यूम ही गलत कर लिया था, तो मतलब कि √5 रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, तो मतलब वो इरेशनल है। ठीक है, चलो क्या बोला मैंने, उल्टे कान पकड़ो तो तुम करोगे, लेट्स अज्यूम दैट, जस्ट अ मिनट, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब सोचो, कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, लेकिन हर जगह हमारे लिए ये p और q की कुछ कंडीशंस रहती है। सो व्हाट आर द कंडीशंस, देखो, इफ √5 इज रैशनल देन √5 कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तुम सबको पता है, q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या, एक नया वर्ड आया, p एंड q आर को प्राइम्स। इस वर्ड को अच्छे से समझो, क्योंकि ये जो पूरा सम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, देखो यू नो प्राइम नंबर्स हम 1.2 में डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम नंबर्स यानी क्या, जिनका एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर। ठीक है, जब दो नंबर साथ में होंगे तब वो आइदर को प्राइम और नॉन को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। नाउ व्हेन विल यू कॉल देम एज को प्राइम नंबर्स, व्हेन बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट्स इट, राइट। दो जो को प्राइम नंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए मतलब क्या, दोनों ही नंबर किसी एक टेबल में नहीं आने चाहिए, दैट्स इट, दे आर नोन एज को प्राइम। अच्छा, एक क्वेश्चन आया शायद दिमाग में कि जो को प्राइम नंबर्स होंगे क्या वो खुद प्राइम होने चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 4 and 7,
टेल मी समथिंग, आर दीज को प्राइम और नॉट? इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 and 7? No, right? But see, 7 itself is a prime number, but 4 is not a prime number, right? So it's not necessary for any two numbers to be co-prime numbers that उनमें से कोई नंबर प्राइम कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? वो प्राइम हो भी सकता है, वो प्राइम नहीं भी हो सकता, दैट्स फाइन. लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दे आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है? क्लियर इतना? चलो, तो दिस P and Q आर को प्राइम नंबर्स. अब देखो पूरा जो तुम्हारा सम है ना वो इसी फंडे के ऊपर है. बेसिकली व्हाट विल यू डू नाउ, आगे जाके तुम ऐसा एक फैक्टर ढूंढ लोगे, ठीक है, जो P का भी फैक्टर होगा और Q का भी होगा. इन दिस केस हमें √5 को प्रूव करना है ना, तो हम क्या ढूंढेंगे, दैट भाई 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P एज वेल एज 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q. अगर कोई नंबर दोनों का फैक्टर है तब तो ये गड़बड़ी हो गई ना. जो हमने बोला था कि ये को प्राइम है, अब तो ये को प्राइम नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही फैक्टर 5 है. यहाँ पे क्यों को प्राइम था? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं था. लेकिन जब तुम प्रूव करते हो कि भाई इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, तो मतलब कि वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाउ विल यू प्रूव दैट 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू? मेन चीज़ ना ये समझना है बेटा, अभी शायद थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, एट द एंड ऑफ द सम वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. तो मैं समझ आएगा कि अभी जो बात चल रही है वो क्या थी. यहाँ से आई विल सजेस्ट यू टू सी द वीडियो ट्वाइस टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? चलो, इतना हमने लिया. Q को हम भेजेंगे सामने, तो अब तुम्हें मिल गया √5Q इज इक्वल्स टू P. नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो. क्या हो जाएगा? जब भी तुम √5 का स्क्वायर करते हो, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो, तो बेसिकली द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. रूट का स्क्वायर यानी रूट निकल जाता है, ठीक है? तो √5 का स्क्वायर इज 5, Q का स्क्वायर इज Q स्क्वायर एंड P का स्क्वायर इज P स्क्वायर, ठीक है? 5 को वापस सामने लेके जाओ. व्हाट कैन यू राइट? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. इसका मतलब क्या हुआ? दैट P स्क्वायर इज डिविजिबल विथ 5, ठीक है? अब एक थियरम तुम्हारा ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा तो इसका रूट भी 5 से डिवाइड होगा. कॉम्प्लिकेटेड लगा शायद थोड़ा सा? चलो इजी करते हैं इसको. पहले आई एम राइटिंग इट इन सिम्बॉल्स एंड देन आई एक्सप्लेन यू. What we are saying is, if any number is divisible by 5, then this number is also divisible, I mean its root is also divisible by 5. देखो यहाँ पे, जैसे कि 5 खुद ले लो, वो 5 से डिविजिबल है, 1 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करो. What is it? 25. Is 25 also divisible by 5? Right? Then your answer will be 5, ठीक है? अब 25 का स्क्वायर करो. व्हाट इज इट? 625. इज इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट? यस ऑफ कोर्स, एंड द आंसर विल बी 125. क्या बोल रहे थे हम? किसी भी नंबर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625. इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, देन उसका रूट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5. If the square is divisible by 5, then उसका root will also be divisible by 5. आई बात समझ में? तो अगर ये स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो उसका रूट भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है? अब अगर हमने यहाँ पे P स्क्वायर के बदले P लिख लिया, तो क्या मैं यहाँ Q स्क्वायर के बदले Q लिख लूँ? दोनों साइड पे रूट निकाल दूँ? नहीं. देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 625 का रूट निकल रहा है 25, लेकिन यहाँ पे is 5 the root of 125? No. Is 1 the root of 5? No. मतलब क्या? सामने जो हमें आंसर मिलेगा रूट वाले नंबर को डिवाइड करके, इट विल नॉट बी द रूट ऑफ दिस नंबर. आई बात समझ में? ठीक है? अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट एक्चुअली क्लियर, ठीक है?
जल्दी से वंस अगेन, अगर किसी नंबर का रूट 5 से डिविजिबल है तो वो किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी 5 से डिविजिबल है, लेकिन इसका जो आंसर था उसका रूट हमें यहाँ नहीं निकालना है. वाई सो? बिकॉज हियर यू कैन सी 625 का रूट 25, 25 का रूट 5, लेकिन 125 का रूट इज not 5, 5 का root is not 1, right? And that's why we cannot just write q over here, and for this we will take some other number. ठीक है, तो कुछ भी डिनोट करने के लिए ले लो, यहाँ पे a ले लो से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो p अपॉन 5 का आंसर विल बी a. यहाँ से वापस a को सामने भेजो. What can you write? p is equals to 5a. ठीक है, वापस जो ये प्रोसेस है ना बस रिपीट करनी है, अब कुछ नहीं. अगर यहाँ तक समझ गए हो तो क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू. अब क्या करेंगे, ये p इज इक्वल टू जो 5a आया इसकी वैल्यू वी विल पुट अगेन इन दिस इक्वेशन. ठीक है, चलो क्या था, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, p के बदले नाउ वी विल पुट 5a. दिस विल गिव यू 5q square is equals to 25a square. इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख लेती हूँ. 5 will go in the division, 5 5s are, so q square will be equals to 5a square. ठीक है, 5 को भेजते हैं q square के अपॉन में. समझ गए शायद क्या हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या मिला था, p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर. अब क्या मिला, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. यहाँ पे हमने बोला था दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे हम बोलेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. आई बात समझ में? मतलब क्या, p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, राइट? सेम थ्योरम ये जो हमने अप्लाई किया वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. इफ़ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. जैसे यहाँ पे हमने नंबर चेंज किया था, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम कुछ चेंज करेंगे एंड दैट इज q बाई 5 इज इक्वल्स टू b. ठीक है, अब इसको दे दो तुम्हारा नंबर 1. कहाँ गया? हाँ, इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2. You can easily see from number 1 and 2 that p is also divisible by 5 and q is also divisible by 5. जब दो नंबर एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब क्या, वो दोनों नंबर एक सेम टेबल में है, मतलब क्या, वो दो नंबर्स को प्राइम नहीं है, राइट? तो क्या हो गया, हमने जो अज्यूम किया था हमारा अजम्पशन यहीं से गलत हो गया. p and q are not co-prime numbers, and so our original assumption that is root 5 is a rational number is wrong. So we will say that root 5 is an irrational number. आई बात समझ में? ठीक है, this was the question, how to prove root 5 as an irrational number. इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन यही था. इसके आगे जो क्वेश्चन 2 है इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ईजी. ठीक है, इसमें क्या किया क्विकली एक बार देख ले. जिन लोग को समझ आ चुका है वो लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा ऑलरेडी, लाइक कमेंट करके यहाँ से वीडियो स्टॉप कर सकते हैं. जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कंटिन्यू विथ मी. देखो जल्दी से बोल देती हूँ क्या किया हमने. हमें प्रूव करना था कि रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. हमने बिल्कुल उल्टा स्टार्ट किया दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो मतलब वी कैन राइट इट इन द p बाई q फॉर्म. लेकिन हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम्स. को-प्राइम्स बहुत बार बात कर ली हमने. देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q. ठीक है, यहाँ से हमारे स्टेप स्टार्ट हुए. इफ़ रूट 5 इज इक्वल टू p बाई q को हम सामने लेके गए, दोनों साइड पे स्क्वायर किया. यहाँ पे लिख सकते हो ये स्टेप इफ़ यू वांट. जब आप स्क्वायर करते हो वो भी दिखा दो. ठीक है, जब तुमने स्क्वायर किया रूट और स्क्वायर हट गया तो रूट 5 का हो गया 5. अच्छा ये याद रखना हमेशा, ब्रैकेट जब तुम करते हो दोनों का स्क्वायर होता है, सिर्फ रूट 5 का स्क्वायर मत करना. डोंट राइट इट एज रूट, मतलब रूट 5 का स्क्वायर करके 5 लिख दिया. अब डोंट राइट ओनली q. ठीक है, दोनों का स्क्वायर करो. सो रूट 5 का 5, q का q स्क्वायर. सो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. 5 को लेके गए डिवीजन में. फिर तुमने यहाँ पे ना वर्ड्स में लिखना, if p square is divisible by 5 then p is also divisible by 5 and then you will write so p by 5. अच्छा इसको
सिमिलर दिखाना है थोड़ा सा, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, p/5 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि p जो है वो भाई 5 से डिविजिबल है। अब क्या किया तुमने, 5 को सामने लेके गए, p इज इक्वल टू 5a, यहाँ पे जो p था उसमें 5a रख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से तुम्हारा स्टेप जाएगा ये वाला, तो 5q² इज इक्वल्स टू p के बदले रखा 5a, स्क्वायर हो गया 25a², 5 कट होके, ये सिंप्लीफिकेशन तुम्हें आता है। इफ़ q² इज डिविजिबल बाय 5 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लास्ट में सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 p and q both are divisible by 5, so they have a factor, a common factor other than 1, and hence they are not co-prime numbers. So our assumption that root 5 is a rational number is wrong, right? Or this contradicts the fact that root 5 is a rational number. ठीक है, so basically root 5 is an irrational number, and we are done with question number 1. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से, एंड लेट्स गो ऑन टूवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो बेटा, क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 1 हो चुका है, राइट? उसमें हमने जो प्रूव किया ना, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, बस इसी को आगे लेके चलना है इन योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 2? इट सेज यू टू प्रूव 3 plus 2 root 5 to be an irrational number। अब देखो, वैसे तो ना एक सीधा सा स्टेटमेंट है that when you add a rational number and an irrational number the answer will always be irrational, ठीक है। लेकिन मैथ्स में जहाँ तक हो सकता है हम फैक्ट्स को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, वी प्रूव दैम, ठीक है। और आता है तो प्रूव करने में क्या जाता है, तो लेट्स प्रूव इट। एंड वैसे इसको प्रूव करना इज़ वेरी इजी। रूट 5 में जितना टाइम लगा, जितने स्टेप्स लगे, मानो कि ये उसी का फल है तुम्हारी धीरज का, इसमें और ये बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, एक और बात, 1.3 में मैंने क्या बोला था इनिशियली, दैट ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो तुम्हें उल्टा कान पकड़वाएगी, ठीक है। उल्टा कान यानी क्या, जो करना है वो नहीं करेंगे, उससे बिल्कुल उल्टा लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी शैल टेक एज अ फर्स्ट स्टेप, लेट्स अज्यूम 3 plus 2 root 5 एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तुम्हें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई वो रैशनल है, ठीक है। सेम स्टेप, अगर वो रैशनल है देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ a by b। व्हाट आर द कंडीशंस? b मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर, एक और वर्ड ऐड होगा बेटा यहाँ पे, भूलना नहीं है, यू हैव टू राइट इंटीजर्स, ठीक है। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये सेंटेंसेस ना इन अ वे आई वुड से रट लो। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप के जितने भी सम्स आएंगे एवरी टाइम यू हैव टू राइट सेम सेंटेंसेस, ठीक है। सिर्फ आपके सम का नंबर चेंज होगा और कुछ नहीं, नीचे जाके और 2 सेंटेंसेस आएंगे विच विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ही पर्पज़ है अपना, जो रूट वाला नंबर है, रूट वाला यानी जो इरेशनल नंबर है, उसको एक साइड पे रखो, बाकी सब सामने लेके जाओ, ओके। क्या करेंगे, +3 है, सामने जाएगा तो इट विल गो इन माइनस, राइट। सिर्फ रूट 5 को रखना है, मतलब 2 को भी भेजना पड़ेगा। सो नाउ इट विल बी रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, सॉरी a अपॉन b माइनस 3। अब 2 जो है ना वो पूरा इसके अपॉन में जाएगा, है ना, सिर्फ इसके या इसके अपॉन में लेके मत जाना, ये पूरा टर्म सामने है। 2 जो है वो जाएगा इसके नीचे। आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, और तुम्हें पता है ये 2 यहाँ आ जाने वाला है बाद में, है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल कम ऊपर। तो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरा बाहर लिख लो 1/2, एंड बाकी जो बचा वो तुम्हारा जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो, हमने बोला था a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, 2 and 3 यू ऑलरेडी नो दे आर इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, जितने भी नंबर्स हमारे RHS में दिख रहे हैं दे आर ऑल इंटीजर्स। यू विल राइट द सेम इन वर्ड्स हियर, a b 2 and 3
आर इंटीजर्स। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी क्या, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड टू रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या, वेन एवर यू आर हैविंग ऑल द इंटीजर्स इन वन स्टेप दैट मीन्स दिस नंबर मस्ट बी अ रैशनल नंबर, राइट। जब भी सारे इंटीजर्स होंगे इनका ए और बी की जो भी तुम अलग अलग वैल्यूज़ डालोगे अपने से लेके, तब भी जो भी इसका सिंप्लीफिकेशन होगा ना, दैट आंसर विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। यही चीज़ हम नेक्स्ट लिख रहे हैं। सो और हैंस थोड़ा फैंसी लगेगा, है ना। सो को छोड़ दो, अभी 10th में आ चुके हो, हैंस लिखो। सो हैंस 1/2 a/b -3 इज अ रैशनल नंबर। गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई देखो, हम बोल रहे हैं इक्वल्स टू के एक साइड RHS जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन फैक्ट क्या है, विच इज़ ऑन द LHS, √5 इज एन इररेशनल नंबर। अभी तो इतना लंबा चौड़ा सम करके हम प्रूव कर चुके हैं ये चीज़, है ना। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखेंगे, अगर हम लिख रहे हैं कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर देन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, है ना, जो फैक्ट है उसको इसने अपोज कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, द फैक्ट दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, राइट। इसका मतलब क्या, कान सीधा पकड़ो, दैट ऊपर लिख रही हूँ, जगह नहीं है नीचे। सो या अगेन हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। अगर हमारा assumption रॉन्ग है तो क्या लिखोगे, एंड हैंस 3 + 2√5 इज एन इररेशनल नंबर। बात खत्म, ठीक है। आया समझ में, क्या करना है मैंने बोला, देखो ये फिर ये और लास्ट में ये पूरा, इतने सेंटेंसेस तुम्हारे एग्जैक्टली सेम रहेंगे। जैसे एक और सम है तुम्हारा 7√5, 7√5 ले लो, क्या करोगे, क्या बोला मैंने, यू विल राइट ओवर हियर, लेट्स अज्यूम 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज रह गया, ओके, इज़ अ रैशनल नंबर, देन यू कैन राइट 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है। √5 को यहाँ रखो, बाकी सब सामने भेजो, बाकी में है क्या, सिर्फ 7, सो a/7b। देन रिपीट द सेम थिंग, क्या लिखोगे, हियर a, b एंड 7 आर दिस पूरा सेम, ये एंड, ठीक है। इजी है ओवरऑल एक्सरसाइज, ओके। सो √5 वाला अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बस यही चीज़ें करनी है आई थिंक, और कुछ है नहीं इसमें, यस डन। लास्ट वाले में यू आर हैविंग √2, तो √2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, राइट। तो √2 यहाँ रखो, 6 को सामने भेजो, एंड देन फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल बी डन विथ योर एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प्ड यू इन डूइंग ऑल दिस 3 एक्सरसाइजेस। अगर हेल्प की है, वीडियोस देखते हो, एक्सरसाइजेस भी शायद करते होंगे साथ साथ में, बट लाइक नहीं करते, बड़े कंजूस लोग हो तुम लोग, ठीक है। कभी कभी लाइक दे दिया करो। देखो, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विथ यू, ऑल ऑफ यू, और मुझे क्रेडिट देना है अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को। 6 मंथ्स के बाद मैंने यूट्यूब वीडियोज़ फिर से बनाना स्टार्ट किया। आई वॉज ऑक्यूपाइड इन सम अदर थिंग्स, एंड वैसे एक ये चीज़ भी है, आप एक बार डिसाइड करते हो ना कि इस चीज़ के लिए टाइम निकालना है, तो वो कैसे भी करके निकल जाता है। और अगर आपने वो डिसाइड नहीं किया ना, तो यू फील लाइक कि नहीं मैं और चीज़ों में बिजी हूँ, लेकिन एवरी टाइम ऐसा होता नहीं है, राइट। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बनाने हैं, तो कैसे भी करके आई एम मैनेजिंग द टाइम। अच्छा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात हो रही थी। आई सॉ द रिस्पॉन्स फ्रॉम दैम आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़। एक बार वीडियोज़ देख के आते थे, मतलब ऐसी स्पीड में आंसर्स बोलते थे कि बात जाने दो। सो इट गिव मी अ कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो, वीडियोज़ देख के बच्चों को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, मेरे से पहले आंसर्स बोल रहे हैं, सो आई शुड स्टार्ट दिस अगेन। तो जो मैंने स्टॉप किया था ना, आई स्टार्टेड इट वंस मोर, ठीक है। तो बेसिकली सी बच्चा, टीचर इज़ अ पावरफुल पर्सन डेफिनेटली, लेकिन ये पावर आता कहाँ से है? आपके सपोर्ट से, आपके इन्वॉल्वमेंट से। एक टाइम पे लाइक नहीं भी किया,
चलेगा, लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइज करना और एकदम रेगुलरली पढ़ाई करना, दैट विल बी मोर देन इनफ. ओके, चलो, हैव अ नाइस डे. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 1.4.